अब बात करते हैं हिंद चीन कशीदगी के हवाले से। LAC पर जहां हिंद चीन कशीदगी लगातार जारी है, वही अब माना जा रहा है कि इस हफ्ते भारत और चीन के आला फौजी अफसरान की मीटिंग होने वाली है। LAC कशीदगी मामले को लेकर एक और बड़ी पेशरफ्त हो रही है, जिस दौरान हिंद चीन आला फौजी अफसरान की अब मीटिंग हो रही है। इसी हफ्ते दोनों के दरमियान मीटिंग हो रही है LAC मामले को लेकर, जहां पहले ही सियासी, फौजी और सफारती सतह पर बातचीत का अमल जारी है। लगातार पिछले 6 महीनों से दोनों मुल्कों के दरमियान तातुल बरकरार है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कशीदगी लगातार जारी है, वहीं अब इसी हफ्ते दोनों फौजी आला अफसरान के दरमियान मीटिंग हो रही है, जिस दौरान कशीदगी को लेकर बात की। LAC मामले को लेकर बातचीत जो है उस पर जारी रहेगी और लगातार पिछले 6 महीनों के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत का अमल लगातार जारी है। LAC कशीदगी मामले को लेकर एक बार फिर दोनों मुल्कों के दरमियान आला फौजी अफसरान की अब मीटिंग होने वाली है। सियासी, फौजी और सफारती सतह पर बातचीत का अमल भी दूसरी तरफ से लगातार जारी है। इससे पहले भी फौजी सतह की एक मीटिंग हुई है और अब एक और बार फौजी अफसरान की मीटिंग होने वाली है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके रहमत कलीम। रहमत, एक और पेशरफ्त होने वाली है जहां अब फौज के आला अफसरान की मीटिंग होने वाली है LAC मामले को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान और चीन के दरमियान ये पहली बार ऐसा हुआ है। तारीखी हवालों से अगर देखें तो इतना लंबा स्टैंड ऑफ रहा है, यानी दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद पर कशीदगी का दौर इससे ज़्यादा दिनों तक इससे पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन मुसलसल कोशिश जारी है। अब तक के 7 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन 7 राउंड की बातचीत में देखें तो कहीं से भी ऐसा कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके कि अब तअत्तुल का ये दौर खत्म हो सकता है या हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो रिश्ते हैं वो खुशगवार हो सकते हैं या उसमें नरमी आ सकती है। अभी जो खबर मिल पा रही है कि इसी हफ्ते 8वें राउंड की भी मीटिंग होगी कमांडर सतह की, लेकिन इस बार इस मीटिंग में लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की क़यादत नहीं होगी, बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन की क़यादत होगी। वो संभालेंगे मोर्चा और वो तय करेंगे कि आगे किस तरह से इस बातचीत को जारी का रास्ता निकालना है और इसको हल करना है। लेकिन जो हमें सोर्सों से खबर मिल पा रही है कि इस मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा यही होगा कि जो 5 अहम पॉइंट जिस पर दोनों मुल्कों के दरमियान इत्तेफाक हुआ था मॉस्को में दोनों मुल्कों के वजीर खारजा के दरमियान, उन 5 को अमली जामा पहनाया जाए। जमीनी सूरत हाल जो अभी बनती दिखाई दे रही है उसमें उसको उन 5 नुकात के लिए अहमियत ज्यादा है। उन 5 को अगर जब तक अमली जामा नहीं पहनाते तब तक के मुमकिन नहीं है कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो कशीदगी का दौर ये खत्म हो सके। सबसे पहला पॉइंट इसमें यही था कि अब फौजी ट्रूप्स नहीं भेज जाएंगे। ये सच है कि अभी पिछले 1.5-2 हफ्ते से जो खबर मिल पाई है उसमें ऐसी कहीं से कोई खबर नहीं मिल पाई है कि चाइना की तरफ से मजीद फोर्सेज की तैनाती की गई है। कहीं ना कहीं चीन भी अब देख रहा है कि जो सिचुएशन है, जो विंटर का मौसम आने वाला है, जो कुदरत का सितम होगा, आसमानी सितम होगा, उसको बर्दाश्त करने की चीन के अंदर सलाहियत नहीं है। तो वो भी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे पिघलता हुआ दिखाई दे रहा है, मामले के हल की तरफ हाल का मूड बना रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे एक अलग साजिश होगी, एक अलग चाल होगी। चूंकि चीन एक कदम चलता है तो 3 कदम ऑलरेडी फैला चुका होता है, जहां पहुंचना बहुत आसान नहीं होता। तो चीन की हर चाल पर हिंदुस्तान की पूरी नजर है। इसीलिए बातचीत को जल्दी से कबूल करके जल्दी से किसी एग्रीमेंट तक पहुंचने में वक्त लग रहा है और अभी हम 8वें राउंड तक। रहमत, अगर हम बात करेंगे लगातार 7वीं बार जो है, अगर हम बात करेंगे फौजी से लेकर सफारती सतह और सफारती सतह से लेकर सियासी जो है बातचीत भी हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी। लेकिन अगर बात करेंगे LAC मामले को लेकर, वहां पर जो है कशीदगी लगातार दोनों मुल्कों के दरमियान जारी है। 7 बार मीटिंग हुई है, लेकिन कोई पेशरफ्त सामने नहीं आया, ना ही दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम हो रही है। जी बिल्कुल, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हिंदुस्तान अपनी शर्तों पर खड़ा हुआ है, चीन अपनी शर्तों पर खड़ा हुआ है, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान का कहना है कि जितने भी मुतनाज़ा पॉइंट हैं, जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट हैं, जो खित्ते हैं LAC पर, वहां पर जो चीन की फौजों की तैनाती है वो वहां से वापस ले जाए। चीन का कहना है कि हिंदुस्तान फिंगर 3 से वापस जाए, फिंगर 4 से पीछे जाए। हिंदुस्तान का कहना है कि फिंगर 4 से आगे तक की हमारी जमीन है, हम अपनी जमीन से पीछे क्यों चले जाए। तो ये चंद ऐसे शरायत हैं जिस पर हिंदुस्तान टिका हुआ है और जिस पर चीन टिका हुआ है, और दोनों के शरायत अपने अपने हैं। इसीलिए बीच का रास्ता नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान पहले दिन से एक बात जो कह रहा है वो मुमकिन है कि उसी पर अमली जामा पहना जाए, उसी पर अमल में लाया जाए उसी को। वो ये था कि पुरानी पोजीशन जो थी फरवरी मार्च में जो पोजीशन थी LAC की, उस पर वापसी हो।
अब क्या चीन उस पर किसी शर्त के साथ वापसी चाहता है, ये देखने वाली बात होगी। कल मुमकिन है कि कल ये मीटिंग हो या परसों भी हो सकती है, अभी तक के तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन खबर मिल पा रही है कल या परसों में ये मीटिंग होगी 8वें दौर की, जिसमें यही बात होगी कि जो पुरानी पोजीशन है वो बहाल हो और जल्द से जल्द फौजी इनखला को अमली जामा पहनाया जाए, फौजी इनखला मुकम्मल हो जल्द से जल्द, ताकि जो कुदरत का कहर है उससे दोनों मुल्क की फौजें बच सके। और हिंदुस्तान पहले से तैयारी कर चुका है, हिंदुस्तान के पास एक्सपीरियंस है किस तरह से इस मौसम में वहां रहते हैं हिंदुस्तान के जवान, तो हिंदुस्तान के पास पूरा एक्सपीरियंस है। मुश्किल वक्त होगा चीन के लिए, चूंकि वहां के अनट्रेंड आर्मीज हैं, उन्हें कभी इस तरह का सामना नहीं हुआ, और वो अभी हमने पिछले दिनों खबर भी ब्रेक की थी कि किस तरह से करीब 80 आर्मी के जवान वहां के चीनी PLA के जवान मर गए हैं सिर्फ बर्फ की वजह से, बारिश के मौसम की सर्दी की वजह से, तो उन्हें वो एक्सपीरियंस नहीं है। हिंदुस्तान के लिए यहाँ पे एडवांटेज है, इसीलिए हिंदुस्तान अपनी शर्तों पे अभी बहुत मजबूती के साथ स्टैंड किया हुआ है, या तो पुराने पोजीशन पे वापस जाओ या फिर तमाम फ्रिक्शन पॉइंट पे जहां जहां फौजों की तैनात है वहां से अपनी फौजें निकालो। अब देखना यह होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की क़यादत जब खत्म हुई, PGK मेनन की क़यादत आई है, तो क्या PGK मेनन कोई नई चाल चलते हैं, कोई नया रास्ता निकालते हैं। इस बीच एक अहम पॉइंट ये भी हम आपको बता दें कि 26 से 29 तक, इसी महीने में 26 से 29 अक्टूबर तक दिल्ली में कमांडर कॉन्फ्रेंस होना है। ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहम माना जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में LAC की जो सूरत हाल है उस पर आगे कहीं फिर से इस तरह की दूसरी तस्वीर न बन पाए, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान फिर इसे इस तरह की कोई स्टैंड अप ना हो पाए, इसलिए कुछ न कुछ ऐसा रोड मैप तैयार किया जाएगा, ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा, ऐसा खाका तैयार किया जाएगा जिससे ये मसला ही खत्म हो जाए और मुसलसल महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने पर इस तरह की कोई स्टैंड अप ना हो। एक ये, दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर में जो मुसलसल LOC पर की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश की जा रही है या फिर मिलिटेंसी की जो सूरत हाल है इस पर भी बातचीत की जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस होगा कमांडर सतह की जो मीटिंग कमांडर कॉन्फ्रेंस में, वो हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो LAC का मसला है उस पर 8वें दौर की मीटिंग कल या परसों, 2 दिनों में कोई एक दिन, अभी जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कल हो सकता है, कल 11 बजे से शुरू हो, या ऐसा भी हो सकता है कि परसों 11-12 बजे से मुमकिन है कि ये मीटिंग शुरू हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम आपका। ये थे रहमत कलीम जो बात कर रहे थे LAC मामले को लेकर, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान, भारत और चीन के दरमियान कशीदगी लगातार जारी है और इस सिलसिले में अब फौजी सतह की 8वीं राउंड की जो है मीटिंग होने वाली है। फौज के आला अफसरान इसमें शिरकत करेंगे और LAC मामले पर जो कशीदगी है उसको कम करने के हवाले से बातचीत की जाएगी।